तो हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। स्वागत है आपका 5 मिनट टॉप 10 करंट अफेयर्स में। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं 16 जनवरी के दोस्तों करंट अफेयर, जो कि हर एक प्रश्न आपके लिए आईएमपी होने वाला है। और एक चीज दोस्तों याद रखना आप कि कल की जो क्लास थी वो नहीं हो पाए थे, कुछ कारण था उसका, क्योंकि पीसी में प्रॉब्लम आ गई थी 15 जनवरी की क्लास। तो आज की क्लास में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ, जो कि आपके कल के भी कवर करंट अफेयर्स आज मैं कवर करवा दूंगा। ठीक है, तो थोड़ी सी आज की क्लास आपकी बड़ी होने वाली है। चलिए दोस्तों, क्लास को बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका दोस्तों। हाल ही में बेंगलुरु ओपन 2026 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों पुरुष एकल का खिताब बेंगलुरु ओपन में जो कि पेड्रो मार्टिनेज ने जीता है। अगर आपसे पूछ ले दोस्तों रहने वाले कहाँ के, पेड्रो मार्टिनेज दोस्तों स्पेन के रहने वाले, ये भी आपको नोट करना है। ठीक है, और दोस्तों 2025 में कौन जीता था ये भी साथ में याद रख लो। ये दोस्तों ब्रेंडन होल्ट जीते थे, ये भी आप नोट कर लेना, कभी आपसे पूछ ले। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका दोस्तों। हाल ही में आईसीसी इन्वायरमेंटल एक्सीलेंस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो ये दोस्तों अडानी गंगावरम पोर्ट को आईसीसी इन्वायरमेंटल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया, आपको नोट करना है। और दोस्तों कहां पर ये भी ध्यान रखना, 19 दोस्तों आपका इन्वायरमेंटल पार्टनरशिप समिट एंड एक्सीलेंट अवार्ड में दोस्तों ये सम्मानित किया गया। इसका 19th एडिशन था। इसको होस्ट कहाँ पे दोस्तों, कोलकाता में इसका आयोजन किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, खैर आपको ध्यान रखना है आईसीसी इन्वायरमेंटल एक्सीलेंस अवार्ड जो कि अडानी गंगावरम पोर्ट को दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। हाल ही में एलिसा हिली ने संन्यास की घोषणा की है, उनका संबंध किस खेल से है? किस खेल से है नहीं था। ठीक है, अब दोस्तों रिसेंटली जितने भी संन्यास के यानी जिन्होंने रिटायरमेंट ली है और या फिर जिसकी डेथ हो जाती है, वो भी क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। तो खैर आपको नोट करना है, ये दोस्तों क्रिकेट से इनका संबंध था। और रहने वाली कहाँ की थी दोस्तों ये, और ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया टीम की प्लेयर थी और रहने वाली भी ऑस्ट्रेलिया की है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्रिकेट से इनका संबंध था। और रिसेंटली जितने भी प्लेयर आपके रिटायर्ड हुए ये भी एक बार निगाह डाल लो, आईएमपी बन सकते हैं। मैंने फॉर्मेट में जमा दिया आपका। सिंसन जॉनसन जो कि रनिंग से इनका संबंध था, केरल के रहने वाले थे, रनिंग से संबंध और केरल के रहने वाले थे जिंसन जॉनसन। और दोस्तों मनोज कोठारी, हाँ इनका तो डेथ हुई थी अभी। ठीक है, इनकी डेथ हुई थी। ये दोस्तों बिलियर्ड्स से इनका संबंध था और कोलकाता तमिलनाडु के रहने वाले थे। और उस्मान ख्वाजा दोस्तों क्रिकेट से इनका संबंध था और ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। मिलोस राउनिक दोस्तों टेनिस प्लेयर है दोस्तों ये, जो कि कनाडा से इनका संबंध था, आपको नोट करना है। ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले नहीं है, रहने वाले तो पाकिस्तान के। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन टीम के मेंबर है और रहने वाले दोस्तों पाकिस्तान के। ठीक है, रहने वाले पाकिस्तान के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 में कहां पर होगा? तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 में दोस्तों इंडिया में होने वाला है। और इसी के साथ दोस्तों कौन सा एडिशन होने वाला है, एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है, ध्यान रखना दोस्तों 18th एडिशन इसका होने वाला है। और दोस्तों रिसेंटली 2026 में जो कि इसकी अध्यक्षता कौन करेगा दोस्तों, ब्रिक्स की इंडिया करने वाला है। ब्रिक्स की अध्यक्षता यानी प्रेसिडेंसी कौन करने वाला है दोस्तों, 2026 में इंडिया करने वाला है। ठीक है, और इसकी थीम दोस्तों इंडिया ने दी है, ये भी आपके लिए आईएमपी बनती है। थीम बड़ी है लेकिन आईएमपी बनेगी आपके लिए, इसलिए नोट करना है आपको। थीम क्या दोस्तों, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कॉरपोरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी इसकी थीम है। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी इसकी थीम है। और दोस्तों ये थीम बड़ी है लेकिन याद रखना जरूरी है, क्योंकि आईएमपी थीम है, नहीं विश्वास है तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा जब हो जाएगा। ठीक है, खैर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका। हाल ही में भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित एटीएम वैन, ठीक है एटीएम की वैन है, किसने लॉन्च किया दोस्तों? तो पहली चीजें आपके लिए आईएमपी बनती है, किसके द्वारा? त्रिपुरा ग्रामीण बैंक के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने फर्स्ट एटीएम वैन लॉन्च की है। और अगर मैं पूछ लूं तो सबसे फर्स्ट जो कि ग्रामीण बैंक कौन सी है, फर्स्ट ग्रामीण बैंक, इसका नाम दोस्तों सिंपल सा है, फर्स्ट यानी प्रथम ग्रामीण बैंक इसका नाम है। प्रथम, जो कि कह सकते प्रथम, क्या लिख रहा हूं यार मैं भी, प्रथम ग्रामीण बैंक इसका नाम है। ठीक है, प्रथम ग्रामीण बैंक इसका नाम है। और दोस्तों इसकी स्थापना पूछ ले आपसे कब हुई थी,
1975 में। कहाँ पर दोस्तों? यूपी में। यूपी के दोस्तों मुरादाबाद में इसकी स्थापना यानी इसको शुरू किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बन चुका है। खैर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका, एक्सटेरा रोबोटिक्स ने किस आईआईटी की सहायता से भारत का पहला लीक्ड मोबाइल मैनिपुलेटर रोबोट स्कॉर्प को लॉन्च किया? ठीक है, इस रोबोट का नाम स्कॉर्प है, इसका विकास किया है और दोस्तों किसके द्वारा? आईआईटी कानपुर की सहायता से। आईआईटी कानपुर और दोस्तों आपके एक्सटेरा जो कंपनी है रोबोटिक्स की, एक्सटेरा रोबोटिक्स कंपनी है, इसने मिलकर दोस्तों इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, स्कॉर्प रोबोट को आपको नोट करना है। अब खैर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो दोस्तों हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में दोस्तों भारत को 80th पोजीशन मिली है, 80 पोजीशन मिली है। और फर्स्ट अगर आपसे पूछ ले इसमें किसको मिली है फर्स्ट पोजीशन, जो कि सिंगापुर को मिली है, ये भी आपको नोट करना है। और अगर आपसे जो कि हमारा नल्ला पाकिस्तान है इसकी भी कभी पूछ ले आपसे, तो 98th पोजीशन इसको मिली है जो भी। और कभी एक चाइना का भी नोट कर लो, इसका भी कभी पूछ ले आपसे तो 59th रैंक इसको मिली है। ठीक है, ये कभी न्यूज में रहते हैं दोस्तों, कभी पूछ ले आपसे तो ये भी एक बार निगाह डाल लो तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका, हाल ही में किस बैंक ने अपनी नई ब्रांड पहचान द फॉर्चूना वेव का अनावरण किया है? तो द फॉर्चूना वेव दोस्तों फेडरल बैंक ने इसको नई ब्रांड के तौर पर इसका अनावरण किया है। इसकी नई ब्रांड है दोस्तों किसकी? फेडरल बैंक की। अगर बात करें दोस्तों इसी के बारे में, तो दोस्तों फेडरल बैंक के बारे में जान लेते हैं। इसकी शुरुआत दोस्तों 1931 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो कि कोच्चि केरल में है, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों इसके चेयरमैन कौन है दोस्तों? एपी होता फेडरल बैंक के चेयरमैन है। और रिसेंटली दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर इसकी बनी थी जो कि विद्या बालन बनी थी 2025 में, ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका दोस्तों, हाल ही में मध्य प्रदेश ने किस राज्य के साथ जंगली जानवरों के आदान प्रदान के लिए एक अंतर राज्य समझौता किया है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश ने असम से दोस्तों समझौता किया है, यानी जो भी जंगली जानवर है वो आदान प्रदान हो सके। कभी मध्य प्रदेश से बोल देगा ला 2 गेंडे भेज दे, असम बोल देगा चल ठीक है इधर से तू भी 1-2 भेड़िए भेज दे, ऐसा काम चलेगा इनके बीच में। ठीक है, तो ये आपको नोट करना है, किसके साथ दोस्तों? असम के साथ मध्य प्रदेश ने इसका वो किया है एग्रीमेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका दोस्तों, हाल ही में निपा वायरस संक्रमण के 2 संदिग्ध मामले कहाँ दर्ज किए गए दोस्तों? तो निपा वायरस दोस्तों एक नया वायरस है, ये दोस्तों बेट से, क्रिकेट बेट नहीं, ठीक है, ये दोस्तों चमगादड़ वाला बेट से, चमगादड़ को दोस्तों इंग्लिश में बेट कहते हैं, चमगादड़ से दोस्तों होने वाला ये वायरस है। और दोस्तों कहाँ पर दोस्तों? वेस्ट बंगाल में इसका संक्रमण के 2 संदिग्ध मामले दर्ज किए गए हैं, आपको नोट करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत ने किसकी सह अध्यक्षता में 16वीं ADMM प्लस EWG बैठक और टेबल टॉप अभ्यास किया है? ठीक है, ADMM यानी आपका एशियन डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग जो कि इनकी हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर दोस्तों? मलेशिया और भारत ने मिलकर की है, मलेशिया और इंडिया ने दोस्तों इसको मिलकर किया है। खैर मैं लिख ही देता हूँ, ADMM का फुल फॉर्म जो कि आपका आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स और मीटिंग इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग दोस्तों ये हुई है कहाँ पर दोस्तों? इंडिया और मलेशिया ने मिलकर इसको होस्ट किया, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ दोस्तों आसियान के बारे में कुछ फैक्ट याद रखना है आपको, जो कि दोस्तों इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? जो कि 1967 में इसका जो कि इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर जो कि बैंकॉक थाईलैंड में आसियान का है। चेयरमैनशिप दोस्तों 2026 में जो कि फिलीपींस करने वाला है। ठीक है, फिलीपींस में दोस्तों इसको लीड कौन करेगा ये भी नोट करना आप, जो कि बोंग बोंग, ठीक है, बोंग बोंग मार्कोस इसको लीड करने वाले फिलीपींस से, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका, हाल ही में किस राज्य के उप मुख्यमंत्री जापानी समुराई मार्शल आर्ट केजित्सु में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने? तो पहले तो उप मुख्यमंत्री कहाँ के हैं? ये दोस्तों आंध्र प्रदेश से है। और इनका नाम क्या दोस्तों? आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दोस्तों पवन, जो कि पवन कल्याण
इनका नाम है, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। पवन कल्याण दोस्तों यहाँ के उप मुख्यमंत्री है, और जापानी समुराई मार्शल आर्ट दोस्तों केजुत्सु में शामिल होने वाले पहले भारतीय, इसलिए आपके लिए आईएमपी बनते हैं। यहाँ के दोस्तों आपके सीएम भी पूछ लेगा कभी आपसे, सीएम कौन है, क्वेश्चन नॉर्मली बन जाता है। ये दोस्तों एन चंद्रबाबू नायडू यहाँ के सीएम है, ठीक है। एन चंद्रबाबू नायडू यहाँ के सीएम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, हाल ही में 57वां बाघ अभ्यारण्य यानी दोस्तों रातापानी बाघ अभ्यारण्य जो कि 57वां था, इसका नया नाम रखा गया है, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, इसको दोस्तों डॉक्टर वाकणकर टाइगर रिजर्व का नाम दिया गया, ठीक है, जो कि आपको ध्यान रखना है, आईएमपी बन सकता है। और इसी के साथ दोस्तों 58वां जो कि टाइगर रिजर्व आपके लिए आईएमपी बनता है। 58वां टाइगर रिजर्व का नाम क्या दोस्तों, माधव टाइगर रिजर्व दोस्तों 58वां टाइगर रिजर्व है, ये भी आपको नोट करना है। और इसी के साथ दोस्तों अभी केमू टाइगर रिजर्व को कहां पर दोस्तों मंजूरी मिली है, दोस्तों बिहार में दोस्तों केमू टाइगर रिजर्व को मंजूरी मिली है, और बिहार का दोस्तों ये सेकंड टाइगर रिजर्व है, ठीक है, ये भी आपको नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका, हाल ही में सेकंड वैश्विक शिखर सम्मेलन ब्लू फूड सिक्योरिटी सी द फ्यूचर कहाँ आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। तो सी द फ्यूचर जो कि इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है दोस्तों, इजराइल में इस वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसका जो कि एडिशन सेकंड है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अब दोस्तों इसके बारे में इतने आपको नोट करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका, हाल ही में तीसरा भारतीय लाइट हाउस महोत्सव कहाँ हुआ, यानी इसका आयोजन दोस्तों विशाखापट्टनम में तीसरा भारतीय लाइट हाउस महोत्सव का आयोजन किया गया है। इसी के साथ दोस्तों ये एडिशन भी आपके एग्जाम में बन जाते हैं, थर्ड एडिशन था दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना, कहाँ पर, विशाखापट्टनम में। और अगर आपसे दोस्तों कभी क्वेश्चन बन जाए, फर्स्ट जो कि लाइट हाउस था इंडिया में, इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, लगभग स्थापना कब हुई थी ये नहीं पूछेंगे, लेकिन इसका कहाँ पर हुई थी ये जरूर पूछ सकते हैं। महाबलीपुरम में इसकी स्थापना की गई थी, और लगभग ये पल्लव डायनेस्टी के टाइम पे इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, पल्लव डायनेस्टी के टाइम पे इसकी स्थापना हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना, कभी आपका क्वेश्चन बन सकता है। अब खैर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, हाल ही में एशियाज बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया है। तो एशिया का बेस्ट एम्प्लॉयर अवार्ड है दोस्तों, ये दोस्तों बीएसई यानी आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इसका नाम है, ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इसका फुल फॉर्म है। इसकी दोस्तों अगर पूछ ले बीएसई की स्थापना कब हुई थी, दोस्तों 1875 में इसकी स्थापना की गई थी, 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके चेयरमैन अगर आपसे पूछ ले, चेयरमैन कौन है, जो कि सुभाषिस चौधरी इसके चेयरमैन है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। खैर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, हाल ही में राष्ट्रमंडल अध्यक्षों और पीठाधीश अधिकारियों का सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है, ये दोस्तों कहाँ पर, ये दोस्तों न्यू दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है, ये आपको नोट करना है। ये दोस्तों इसका 28th एडिशन है, और इसको लीड किसने किया है भारत में, ये दोस्तों लीड किया इन्होंने आपके ओम बिरला ने दोस्तों इसको लीड किया, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आपका बन सकता है। खैर दोस्तों आज की क्लास को कुछ ज्यादा ही बड़ी हो गई है, और आज की क्लास को यहीं ओवर करते हैं। कल के करंट अफेयर्स, आज के करंट अफेयर्स दोनों मैंने आपको करवा दिए हैं, क्लास को भी ओवर करते हैं। मैं मिलूंगा आपको कल 5 मिनट टॉप 10 करंट अफेयर्स के साथ। जय श्री महाकाल, राधे राधे।